हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हम कितने विकसित हैं, इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि हम हवा में उड़ना तो दूर, हम चांद तक भी पहुंच गए हैं। निस्संदेह हमारी सभ्यता पहले की तुलना में हर रूप में विकसित है। तेज रफ्तार भरी गाड़ियाँ, गगनचुंबी इमारतें, मोबाइल, कंप्यूटर्स, रोबोट्स, चिकित्सा शैली, यहाँ तक कि अंतरिक्ष और न जाने कितने ही ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ इंसान ने अपनी बुद्धिमत्ता के झंडे गाड़े हैं। शून्य की खोज से लेकर दूर ग्रहों उपग्रहों की यात्रा में क्या सिर्फ हमारी बुद्धिमत्ता का ही हाथ है? क्या यह सब हमने अकेले किया है? आप कह सकते हैं कि यह सदियों से हमारे पूर्वजों द्वारा जुटाए गए ज्ञानों के बल पर है, लेकिन हमारे पूर्वजों को यह ज्ञान आखिर किसने दी? ऐसे में क्या यह संभव नहीं है कि हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज रहे हों, जिनका दिया हुआ ज्ञान कई पीढ़ियों का सफर तय करते हुए आज हम तक पहुंचा है? क्या यह संभव नहीं कि पहले भी कई उन्नत सभ्यताएं धरती पर रही होंगी? क्या इनके प्रमाण हैं? कई प्राचीन जगहों पर खनन आदि के उपरांत हमें ऐसे अवशेष मिले हैं जो प्राचीन समय में कई उन्नत सभ्यताओं के वजूद का दावा करते हैं। आज हम आपको ऐसी ही सभ्यताओं के बारे में बताएंगे जिनसे दुनिया तो अनजान है ही, जिनका जिक्र इतिहास में भी नहीं किया गया है। उस प्राचीन सभ्यताओं के वे सबूत जो साबित करती हैं कि आज से लाखों करोड़ों साल पहले धरती पर उन्नत सभ्यताएं मौजूद रही हैं। इनकी छोड़ी हुई निशानियां किसी भी इतिहास की मोहताज नहीं है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि अगर लाखों साल पहले धरती पर बुद्धिमान प्राणी नहीं था तो यह अद्भुत निर्माण किसने बनाए होंगे? अमेजन नदी और इसके जंगल सदियों से अपने अंदर अनसुलझे रहस्य समेटे हुए हैं। ऐसे में इस नदी के छोर पर कब क्या मिल जाए कोई नहीं जानता, और हाल ही में हुई एक खोज इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब इन जंगलों में ऐसी ही खोई हुई सभ्यता थी जिसका पता इतिहास को भी नहीं था, और यह सभ्यता कितनी पुरानी है इसका अंदाजा अभी तक नहीं लग सका। हालांकि इस सभ्यता की खोज शहरीकरण के लिए जंगलों की कटाई और तकनीकी क्रांतियों के चलते अनजाने में हुई। जब इस सभ्यता की ऊपर से जंगलों का पर्दा हटा तब सभी लोग इस बात से अनजान थे कि वह किसी प्राचीन सभ्यता की जद में खड़े हैं। लेकिन गूगल अर्थ की सैटेलाइट चित्रों ने कुछ और ही दर्शाया। जहां लगभग 2500 वर्ग किलोमीटर के इलाके में अजीब अजीब चित्र मैदान में बने हुए थे, जिनमें कोई आकृति मानव रूपी थी तो कोई जानवरों की जैसी वही कुछ ऐसी आकृतियां पाई गई जो किसी चीज से मेल नहीं खाती थी। लेकिन वे रेखाएं इतने सटीक थी कि मानो उन्हें कोई स्केल की सहायता से बनाया हो। वहीं इस अनजान सभ्यता की खोज करते हुए वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया है कि गूगल अर्थ के चित्रों के माध्यम से उन्हें लगभग 250 से भी ज्यादा नियोजित रास्ते, सिंचाई के लिए नहरें और पालतू जानवरों के बेरों के निशान भी मिले हैं। यह सभ्यता कितनी पुरानी है और यह किसकी जागीर है यह तो किसी को नहीं पता है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका इतिहास लाखों साल पुराना है। और अगर यह बात कहीं साबित भी होती है तो एक बार फिर से हम प्राचीन काल के ऐसे ही सभ्यता से भेंट करेंगे जो आदम जमाने से भी पहले विकास और प्रगति का नमूना था। भारत के छत्तीसगढ़ में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां 10,000 वर्ष पूर्व प्राचीन सभ्यता होने के प्रमाण मिले हैं। अबुझमाड़ के जंगल की गुफाएं हों या लीलर अरोद जैसे तट पर बसे प्राचीन स्थान। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में तो कई गुफाएं हैं। एक गुफा में 10,000 वर्ष पुराने शैलचित्र मिले हैं। यहाँ मिले शैलचित्रों में स्पष्ट रूप से एक उड़न तस्तरी बनाई हुई है। साथ ही इस तस्तरी से निकलने वाले एलियंस का चित्र भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो आम मानव को एक अजीब छड़ी द्वारा निर्देश दे रहा है। इस एलियन ने अपने सिर पर हेलमेट जैसा भी कुछ पहन रखा है जिस पर कुछ एंटीना लगे हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में
महानदी के रेत के नीचे हजारों साल का इतिहास दफन है। अरौद में महापाषाण काल का शमशान घाट और महानदी के किनारे चट्टान नुमा बंदरगाह मिलने के बाद भी इस क्षेत्र की व्यापक खुदाई नहीं की गई, इसलिए जमीनों दोज हो चुकी प्राचीन सभ्यता के रहस्य से पर्दा नहीं उठ पा रहा है। अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि धमतरी जिले की सभ्यता कितनी पुरानी है। विश्व की प्राचीनतम नदी सभ्यताओं में से एक नर्मदा घाटी की सभ्यता का जिक्र कम ही किया जाता है, जबकि पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार यहाँ भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष पाए गए हैं। नर्मदा घाटी के प्राचीन नगरों की बात करें तो माहिष्मती, नेमावर, हतोदक, नंदीनगर आदि ऐसे कई प्राचीन नगर हैं जहाँ किए गए उत्खनन से उनके 2200 वर्ष पुराने होने के प्रमाण मिले हैं। जबलपुर से लेकर सीहोर, होशंगाबाद, बड़वानी, धार, खंडवा, हरसूद आदि तक किए गए और लगातार जारी उत्खनन कार्यों ने ऐसे अनेक पुराकालीन रहस्यों को उजागर किया है। प्राचीन काल में इन नदियों के आसपास ही फैली सभ्यता को वर्तमान में सिंधु और सरस्वती घाटी की सभ्यता कहते हैं। सिंधु नदी के किनारे के दो स्थानों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में की गई खुदाई में सबसे पुरानी और पूरी तरह विकसित नगर और सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसके बाद चन्हूदरो, लोथल, रोपर, कालीबंगा, राखी घड़ी, भीरराणा, सूरकोटदा, आलमगीरपुर, बनावली, धौलावीरा, अलीमुराद, कच्छ, रंगपुर, मकरान तट, मेहरगढ़, गुमला आदि जगहों पर खुदाई करके प्राचीन कालीन कई अवशेष इकट्ठे किए हैं। अब इसे सैंधव सारस्वत सभ्यता कहा जाता है। इनमें से राखी घड़ी और भीरराना में मिले शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से भी कई प्राचीन और उन्नत थे। हालांकि धर्मनिरपेक्ष सरकार ने कभी भी सरस्वती सभ्यता पर अच्छे से शोध किए जाने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि इससे हिंदुओं के प्राचीन इतिहास के बारे में और अधिक खुलासा होता। अधिकतर इतिहासकार भारत के इतिहास की पुख्ता शुरुआत सिंधु नदी की घाटी की मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कालीन सभ्यता से मानते थे। लेकिन अब जब से सरस्वती नदी की खोज हुई है, भारत का इतिहास बदलने लगा है। अब माना जाता है कि यह सिंधु घाटी की सभ्यता से भी कई हजार वर्ष पुरानी है। धरती के सबसे आकर्षक और रहस्यपूर्ण स्मारकों में से एक गीजा पिरामिड के ठीक आगे बना हुआ स्फिंक्स शोधकर्ताओं के लिए पिछले कई दशकों से पहेली बना हुआ है। स्फिंक्स का निर्माण कब और क्यों हुआ, यह तो कोई भी ठीक से नहीं जानता और ना ही इसके उम्र के बारे में कोई लिखित रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद इस प्रतिमा का पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं है। इस अद्भुत निर्माण पर वर्षों से काम कर रहे यूक्रेनी मुल्क के दो ऐसे ही शोधकर्ता हैं, मनिकेव व्याकेस्लव और अलेक्जेंडर जी पार्खोमेनको, जिन्होंने स्फिंक्स पर अध्ययन करते करते दुनिया के सामने ऐसे सिद्धांत रखे हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन इन्हें यूं ही नकार दिया जाए ऐसा भी संभव नहीं है। ये दोनों ही शोधकर्ता एक बात पर एकमत हैं कि स्फिंक्स की उम्र लगभग 8 लाख साल हो चुकी है और इनका यह भी मानना है कि इंसानों के अस्तित्व में आने से पहले किसी युग में धरती पर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में रही होंगी, जिसके चलते हमारी ही तरह एक दूसरे तरह की जटिल जीवन स्वरूप में आया होगा। ऐसे में क्या यह संभव नहीं है कि इंसानों की खोपड़ी और शेर की धड़ वाली प्रतिमा स्फिंक्स इस बात का संकेत हो कि किसी युग में ठीक ऐसी ही एक प्रजाति इस धरती पर आई थी और लाखों सालों के लंबे अंतराल में यह प्रजाति मानव जैसे प्राणियों में परिवर्तित हो गई। और क्या पता इन विशालकाय पिरामिड का निर्माण भी इसी प्रजाति के द्वारा हुआ हो। क्या पता किसी जमाने में यह प्रजाति एक समुचित सभ्यता के रूप में गीजा पर राज करती हो। आपको इन प्राचीन उन्नत सभ्यताओं के बारे में क्या कहना है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।